नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। दिस इज़ मी के। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर भारत और चीन के बीच युद्ध होता है तो कौन विजय होता है। इफ़ इंडिया एंड चाइना फाइट बिटवीन, हु विल विन। और नेपाल क्यों चीन को समर्थन कर रहा है। बार बार जिस तरीके से हम लोग देखते हैं, नेपाल ने काला पानी जो क्षेत्र था उसे भी अपने नक्शे में दिखा दिया और पार्लियामेंट में उसे पास कर लिया। तो इन सब चीज़ों को हम काफ़ी बारीकी से समझेंगे और काफ़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रहेगी इसमें आपको, और तथ्यपरक जानकारी हम इसमें देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में वॉर का सबसे बड़ा कारण क्या बन रहा है। तो इसके लिए हमें देखना होगा इंडिया जो चाइना है उसकी जो जोग्राफिकल कंडीशन है वो हमें देखना होगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारा जो बॉर्डर है, दूसरा सबसे अधिक हम बॉर्डर चाइना के साथ शेयर करते हैं। ये यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा बॉर्डर है, हमारा चाइना के साथ बॉर्डर लगता है। तो विवाद का कारण क्या है? विवाद का कारण है, सबसे बड़ा विवाद का कारण है LAC। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा, LAC और LOC ये दो वर्ड हमारे यहाँ पर प्रयुक्त होते हैं। तो जो LAC है वो हमारी चाइना के साथ बनती है LAC, और जो LOC बनती है वो बनती है हमारी पाकिस्तान के साथ। तो इन दोनों का अंतर इतना है कि LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एंड LOC लाइन ऑफ कंट्रोल। तो इन दोनों का अंतर काफ़ी बड़ा है मित्रों, जो कि हमें समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी जाके हम इसे काफ़ी बारीकी से समझ सकते हैं। जैसा कि सभी को पता है, चीन के साथ हमारी एक वॉर हुई थी 1962 में, और जिसे हम लोग हार गए थे। ड्यू टू कारण, इसका सबसे बड़ा कारण मिलिट्री कारण नहीं माना जा सकता, इसका कारण माना जा सकता है उस समय की राजनीतिक तत्परता की कमी, और काफ़ी कुछ इसके अंदर कारण माने जाते हैं। और ये वॉर एक तरफा तरीके से चाइना ने अपनी तरफ से शुरू की थी, क्योंकि जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनकी तरफ से पंचशील का सिद्धांत बताया जा रहा था, और इन्होंने तत्काल ही तिब्बत पर, ये आप यहाँ पर देखेंगे, ये जो रीजन है ये तिब्बत, यहाँ पर आप देखिए, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर ये तिब्बत पूरा एरिया है, इस पर चाइना ने अपना कब्जा कर लिया। और यहाँ से जो दलाई लामा आप देखेंगे, जो हमारे हिमाचल प्रदेश यहाँ पर धर्मशाला में एक राजनीतिक शरणार्थी के रूप में है, वो यहाँ पर आए। ये सब लगभग सभी को पता है। और ये 1962 की वॉर में चीन ने हमारा काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर किया। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये जो हमारा जम्मू कश्मीर है, ये वाला एरिया अक्साई चीन इसको कहा जाता है, ये चीन ने अपने अंडर में कर लिया। और चीन का जो सीपेक जो रास्ता बना रहा है चीन, वो पीओके ये वाला पाकिस्तान के अंडर में, वो यहीं से होकर गुजरेगा, और उसके द्वारा ये इंडिया को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है, और इसका सबसे बड़ा बिजनेस रूट भी यही होगा। तो अब विवाद का कारण क्या है? LAC क्या है? LAC सीधा सीधा ये है कि जो 62 में समझौता हुआ तो उसके तहत ये कह दिया गया था कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इट मीन्स जो जहाँ पर है वो यथास्थिति बना के रखेगा, ना चाइना आगे बढ़ेगा ना ये आगे बढ़ेंगे। जैसा कि सभी को पता है कि इन दोनों देशों के बीच में जो लाइन चलती है उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं, जो अंग्रेज़ों द्वारा शिमला समझौते के तहत इसे डिसाइड किया गया था, और उसको चाइना आज भी नहीं मानता। चाइना कहता है कि उस समय चाइना परतंत्र था और हम इसे नहीं मानते, मगर इंडिया इसी को मानता है, और यही सबसे बड़ा विवाद का कारण है। अब यहाँ पर देखिए, अब अगर वॉर होती है, इन द वॉर सिचुएशन, तो ये जो एरिया है ये तिब्बत काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तिब्बत के साथ साथ 370 जो धारा हटी है, उससे भी चाइना को काफ़ी ज़्यादा झटका लगा, क्योंकि चाइना का बहुत ज़्यादा पैसा पीओके में इन्वॉल्व है। उसके सीपैक पूरा का पूरा पीओके से और यहाँ से जाता है, और जो इंडिया अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पर चाइना रोक लगाता। उसका कारण भी एक है कि चाइना ने 1993 में कुछ संधि की, उसके साथ साथ इन संधियों के द्वारा उसने ये कहा कि बिजनेस को हम अलग रखते हैं और जो हमारा सीमा विवाद उसको हम अलग रखते हैं। इसी के अंतर्गत चाइना ने यह कहा कि इसके अंतर्गत चाइना तो खुद डेवलप कर सकता था अपनी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मगर भारत को उसने रोका कि आप इस तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेंगे। और चीन के पेट में दर्द इसीलिए हो रहा है कि भारत की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी था। तो पूरा विवाद का कारण ये बना, ये गलवान वैली है, यहाँ से आप देखेंगे यहीं पर गलवान वैली आती है, और इसी तरीके से ये विवाद बढ़ता जा रहा है। अब युद्ध की अगर कंडीशन होती है तो चाइना किस तरीके से घिरता है, चाइना क्यों इतना एग्रेसिव है इस एरिया के लिए, इसको थोड़ा आप देखने के लिए एक और मैप हमको देखना होगा, जिससे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप, यहाँ पे आप देखिए,
ये जो चाइना, यहाँ पर चाइना के इस एरिया में आप देखेंगे यहाँ पर काफ़ी सारे छोटे छोटे देश हैं, जैसे यहाँ पर देखेंगे ताइवान है। जो छोटे छोटे देश हैं उनको चाइना दबाता है। यहाँ पर जापान भी एक बड़ा देश है जो काफ़ी पावरफुल देश है, तो इन देशों को वो दबा लेता है। क्यों दबाता है? क्योंकि उसने साउथ चाइना सी में अपना पूरा एरिया डेवलप कर लिया। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ छोटे छोटे, ये देखेंगे आप ग्रीन कलर के आपको दिख रहे होंगे, मैं आपको डॉट बनाता हूँ, ये कुछ इस तरीके से इसने 7 से 8 ऐसे द्वीप डेवलप कर लिए हैं, जो कि ये कहता है कि ये मेरी सीमा है। जैसा कि सभी को पता है कि 200 नॉटिकल मील जो इंटरनेशनल रूल है समुद्र में, उसके वो जो क्षेत्र है वो किसी देश का क्षेत्र माना जाता है, इसलिए इसने अपना पूरा क्षेत्र को बढ़ा लिया। और ये पूरा क्षेत्र वो कहता है कि दिस इज़ माय, जो साउथ चाइना सी है वो मेरा है। और अमेरिका भी इसका विरोध करता है, जापान भी इसका विरोध करता है, और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया भी इसका विरोध करता है। तो यहाँ पर आप देखिए, इस मैप में आप काफ़ी बारीकी से समझ सकते हैं। ये देखिए आप यहाँ पर देखिए, ये वाला क्षेत्र पीओके आप देखेंगे, और ये देखेंगे अक्साई चीन। ये जो क्षेत्र, इसको और ज़्यादा जूम करते हैं, हम देखते हैं फिर। ये देखिए आप यहाँ पर इसको, ये है अक्साई चीन, चाइना ने इसको एक्वायर कर रखा है, और यहाँ से कर रखा है पाकिस्तान ने। इतना ही कश्मीर हमारे पास है। तो विवाद का कारण ये है, चाइना इतना एग्रेसिव इसलिए होता है कि ये जो रीजन है चाइना का, तिब्बत, इस पर चाइना ने इलीगल तरीके से कब्जा कर रखा है। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने, जब मैं चाइना का जिक्र करता हूँ तो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का ही जिक्र करता हूँ, ना कि वहाँ के लोगों का। हमारी दुश्मनी चाइना से की पार्टी से है, ना कि वहाँ के लोगों से। तो ये जो पूरा रीजन है, ये रीजन ऐसा माना जाता है कि पहाड़ी क्षेत्र है। दूसरी चीज़, चाइना के विरोधी क्षेत्र है। अगर इंडिया, और यहाँ पर अगर इंडिया एक बार एंटर हो जाता है तो ये पूरा जो क्षेत्र, चाइना का जो डेवलपमेंट क्षेत्र है, वो रीजनल रूप से काफ़ी ज़्यादा अस्थायी है। जैसा आप देखेंगे यहाँ पर पूरे बड़े बड़े शहर हैं चाइना की, बीजिंग राजधानी, सब कुछ। और ये जो पूरा क्षेत्र है ये निर्जन क्षेत्र है। और अगर इंडिया यहाँ पर आता है, एंटर होता है, और यहाँ पर जो तिब्बत की जनता है वो इंडिया को सपोर्ट करेगी, इस तरीके से चाइना टूट भी सकता है। चाइना को अपनी टूट का डर है, इसीलिए चाइना यहाँ पर भारत का इतना एग्रेसिवली विरोध करता है। क्योंकि अगर ये हिस्सा चाइना का टूट गया तो चाइना की एक वर्ल्ड स्तर पर काफ़ी ज़्यादा गिरी कंडीशन हो जाएगी। और आप जैसे कि देखेंगे इस क्षेत्र में हांगकांग है, हांगकांग में प्रोटेस्ट चल ही रहे हैं, और चाइना उसे दबाने की कोशिश कर रहा है लगातार। अब आते हैं मुद्दे पर कि नेपाल किस तरीके से चाइना के संपर्क में गया, और क्यों नेपाल चाइना का सपोर्ट कर रहा है। तो सबसे बड़ा कारण यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए आप, ये नेपाली जो है प्राइम मिनिस्टर हैं ओपी कोहली, और ये देखिए चाइना के प्रेसिडेंट इनसे मिल रहे हैं। तो क्या हुआ था कि चाइना, जिस तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी चाइना में रूल कर रही है, उसी तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल में भी रूल कर रही है, कम्युनिस्ट पार्टी। और ये पार्टी क्या थी, कई सारी छोटी छोटी पार्टी से मिलकर बनी थी एक ही बड़ी पार्टी। और ये सब पार्टी अभी कुछ इनमें विच्छेद चल रहा था, क्योंकि इनका ये ओपी कोहली है, इनका भी किडनी का ऑपरेशन हुआ था, और इन पार्टियों में टूट हो रही थी आपस में। तो चाइना ने इंटरफेयर करते हुए वहाँ की सरकार को गिरने से बचाया। आप समझ सकते हैं, ये न्यूज़ है, आप यहाँ पर देखिए, चाइना ने वहाँ की सरकार को गिरने से बचाया। और चाइना के जो एम्बेसडर्स हैं, आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है वहाँ नेपाल में इनका, कि इन्होंने पूरी जो छोटी छोटी पार्टीज़ थी उनसे मीटिंग की, उनके अलायंस को संभाला, और सरकार को गिरने से बचाया। क्यों? क्योंकि ये जो नेपालिस कम्युनिस्ट पार्टी है, अगर ये नहीं रहेगी तो चाइना का प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ कैसे चल पाएगा। इसलिए इन्होंने इसको बचाया। और सबसे बड़ा कारण यही है कि नेपाल आज इंडिया के अगेंस्ट खड़ा हुआ है, और आगे भी इसका जियो पॉलिटिकल सिनारियो यही रहेगा। अब अगर वॉर की कंडीशन बनती है और इंडिया का इसमें ओपन हैंड रहेगा, क्योंकि 1962 वाला इंडिया तो है नहीं, और अगर इंडिया यहाँ से कोशिश करता है और यहाँ से एंटर होता है, तो ये तिब्बत वाला क्षेत्र, ये पूरा का पूरा तिब्बत वाला क्षेत्र, अगर इंडिया को सपोर्ट मिलता है तो इंडिया चाइना से अलग कर सकता है, और चाइना को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, आगे भी इस तरीके की वीडियो हम लेकर आते रहेंगे।